इजराइल ने ईरान के एक टॉप कमांडर को अब खत्म कर दिया है। गाजा में इजराइल हमास की जंग के बीच ईरान को ये बड़ा झटका लगा है। इजराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर को एयर स्ट्राइक में मारा है। जिस अटैक में ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर सैयद रजा मौसवी की जान गई है, उसे सीरिया में दमिश्क में अंजाम दिया गया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार दमिश्क के ग्रामीण इलाके सेट जनाब में विस्फोटों की आवाज सुनी गई, जिसके बाद दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास धुएं के बादल दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि सैयद राजा मौसवी का मारा जाना ईरान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मौसवी सीरिया और लेबनान में ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में इजराइल के मौसवी को निशाना बनाने से ईरान का मिशन इस इलाके में धीमा पड़ सकता है। ईरानी कमांडर सैयद रजा मौसवी अमेरिकी स्ट्राइक में मारे जा चुके ईरान के अहम कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के बेहद करीबी थे। इजराइल के इस हमले के बाद अब उम्मीद है कि ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह या हूती विद्रोही इजराइल से बदला लेने की कोशिश और ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ही ईरान को सपोर्ट करने वाले ये संगठन लगातार उन समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे हैं जिनका कनेक्शन किसी भी तरह से इजराइल के साथ जुड़ा है। हाल ही में गुजरात की समुद्री सीमा से 200 मील दूर इजराइल संबंधित एक जहाज पर ड्रोन हमला किया गया था। इसका आरोप भी ईरान समर्थित संगठनों पर ही लग रहा था और अब ईरान के कमांडर को जब इजराइल ने ठोक दिया है तो उम्मीद है कि पूरे क्षेत्र में अब तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। इजराइल ने जब से हमास के खिलाफ जंग छेड़ी है, तब से ईरान और हूतियों के साथ साथ हिजबुल्लाह और उस क्षेत्र के तमाम संगठन जो ईरान के साथ हैं, वो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और अब जब ईरान का टॉप कमांडर मारा गया है तो ये अब इस पूरे तनाव को बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि जनरल कासिम सुलेमानी को भी एयर स्ट्राइक में इसी तरीके से मारा गया था। तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी इजाजत दी थी, जिसके बाद ईरान के टॉप कमांडर को एयर स्ट्राइक में मारा गया था। और अब देखिए किस तरह से फिर एक बार ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर को एयर स्ट्राइक में मारा गया है। ईरान पिछले कई दिनों से बहुत आक्रामक है और वो अमेरिका को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है, उससे ये बात साफ हो गया कि अब आने वाले वक्त में इजराइल के खिलाफ ईरान युद्ध का ऐलान भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।